दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एज सच आप लोगों के एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में तो काम नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके ज्वाइन करने जाओगे तो इन्फॉर्मेशन आपके बड़े काम की हो जाएगी। क्योंकि आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ट्रेनिंग ऑफ एन एपीएफसी ऑफिसर, कि भाई ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है, कहां कहां पर ट्रेनिंग होती है, क्या ये ऑफ द फील्ड ट्रेनिंग होती है फिर ऑन द फील्ड ट्रेनिंग होती है। तो ये ट्रेनिंग प्रोसीजर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को इस वीडियो को देख के अपने फर्स्ट ईयर की जो लाइफ होगी एज एन एपीएफसी ऑफिसर उसके बारे में एक अच्छी पिक्चर देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करेगी। लेकिन दोस्तों अगेन ये वीडियो वही देखें जो कि एपीएफसी और ईयू एग्जाम के लिए सीरियस है, जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि मोटिवेशन चाहते हैं। जो लोग नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं वो इस वीडियो को भी अवॉइड कर सकते हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो काम की नहीं है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हो तो हमने आपके लिए कंप्रेहेंसिव गाइड बुक लॉन्च कर रखी है, जहां पर आप लोगों को एपीएफसी और ईयू एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स एक ही जगह मिल जाएंगे। यहां पर आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस कि भाई एग्जाम के लिए प्रिपेयर क्या करना है वो पता लगेगा, सॉल्व पीवाईक्यूज कि भाई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता लगेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी मिलेगी जिसको फॉलो करके आप एपीएफसी एग्जाम के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। तो ये गाइड बुक आप लोगों के पास पक्का होनी चाहिए और टोटली फ्री आपके लिए गाइड बुक, और लिंक कहां दिया गया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी अपनी कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम आज के ट्रेनिंग वीडियो की कि भाई किस तरीके से ट्रेनिंग होती है एक एपीएफसी ऑफिसर की, कितने मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या है। तो यहां पर अगर आप एपीएफसी ऑफिसर की ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि जो टोटल ट्रेनिंग पीरियड होता है एपीएफसी ऑफिसर का वो लगभग 12 मंथ के आसपास होता है। मिनिमम 12 मंथ की ट्रेनिंग आप लोगों की होगी। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड जब आप देखोगे तो लगभग 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड वहां पर मेंशन किया गया है। तो प्रोबेशन पीरियड के जो फर्स्ट ईयर की बात हम जब करते हैं तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग ही होती है, और ये ट्रेनिंग ऑन द फील्ड भी होती है और ऑफ द फील्ड भी होती है, और बहुत सारी डायमेंशन में आपकी ट्रेनिंग होती है। तो अगर इस 12 महीने की ट्रेनिंग को हम फर्दर डिकोड करें तो हमें कुछ और एरियाज देखने को मिलेंगे जहां पर आपकी एग्जैक्टली ट्रेनिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेनिंग होती है वो होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अकेडमी फॉर सोशल सिक्योरिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। यहां पर आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी और यहां पर बेसिकली फोकस किस बात पे होता है कि भाई आपको सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट पता लगे, आपको ईपीएफ के एक्ट के बारे में पता लगे, उनकी स्कीम्स के बारे में पता लगे, और आप लोगों को जो फंक्शंस हैं ईपीएफओ के उनके एरियाज के बारे में पता लगे। तो बेसिकली यहां पर आप लोगों को ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में पता लगता है। ईपीएफओ की जो 3 स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको पता लगता है, ईपीएफओ के एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस के बारे में आपको पता लगता है, और ईपीएफओ किन किन एरियाज में काम कर रहा है, उनके कौन कौन से फंक्शनल एरियाज हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पता लगता है। और जनरली ये जो ट्रेनिंग है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अकेडमी फॉर सोशल सिक्योरिटी में होती है, यहां पर आपको मल्टीपल बैचेस में ट्रेनिंग देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी 2023 के बैच की बात करूं तो 159 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इन लोगों को 3 बैचेस में बुलाया गया, जहां पर एक बैच में 53 लोगों के आसपास थे। तो एक साथ 159 लोगों को नहीं बुलाया, एक साथ ट्रेनिंग नहीं हुई है, यहां पर मल्टीपल बैचेस में ट्रेनिंग हुई है। तो यहां पर आप लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है और वहां पर आप लोगों की लगभग 13 वीक्स की, इन 3 महीनों में 13 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जहां पर आप लोगों को इन एरियाज के बारे में डिटेल में बताया जाता है, और ये मैंडेटरी ट्रेनिंग है। इसके बाद एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है जो कि लगभग 2 महीने की होती है, और कई बार ये जो पीरियड है वेरी भी कर जाता है आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप लोग जिस ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिलती है उसी ऑफिस में आप लोगों की ट्रेनिंग विद जॉब चलती रहती है। तो यहां पर बेसिकली आप लोगों को अपने फील्ड ऑफिस के बारे में पता लगता है, आप लोगों की जो अंडर एस्टेब्लिशमेंट्स कवर्ड है उनके बारे में पता लगता है, आपको जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स है उनके बारे में पता लगता है। तो यहां पर आप लोगों को अपनी जो डेली वर्किंग होने वाली है पास्ट फ्यूचर में उसके बारे में एक हिंट मिलती है, और आप लोग उस काम को समझते हैं कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, किस डिपार्टमेंट में मुझे क्या काम करना होगा, उसके बारे में आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में पता लगता है। और यहां पर हम इसको और डिटेल में कवर करेंगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में। देन दोस्तों आप लोगों की 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, लगभग 9 से 11 वीक की ट्रेनिंग होती है, वो होती है आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, जो कि जनरली गांधीनगर में होती है। और इस ट्रेनिंग में आप लोगों को लीगल फंक्शंस के बारे में पता लगता है, लेबर लॉज की निटी-ग्रिटीज के बारे में पता लगता है। तो यहां पर जो अगेन आपका काम है एज ए रिकवरी ऑफिसर या फिर एज एन इंस्पेक्टर, उनके बारे में जो डिटेल आपको लोगों को चाहिए होते हैं, लेबर लॉज की जानकारी अच्छे से चाहिए होती है, आपको लीगल प्रोसीडिंग्स, कैसी लीगल प्रोसीडिंग्स की जानकारी अच्छे से चाहिए होती है, तो वो ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर अगेन ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पे सारा का सारा बैच एक साथ जाता है। तो 159 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, जैसे वो सब एक साथ कहां जाएंगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जनरली गांधीनगर यहां पे जाते हैं, और यहां पर आप लोगों को लीगल प्रोविजंस के रिगार्डिंग ट्रेनिंग मिलती है। दोस्तों एक आईटी ट्रेनिंग होती है जहां पर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, और जो डिफरेंट आईटी के जो पार्ट्स हैं जैसे प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए उनके बारे में नॉलेज दी जाती है, जो कि अगेन काफी लोगों को पहले से पता होता है, बट फिर भी ट्रेनिंग इसलिए जाती है क्योंकि आप जो काम करेंगे उनके बारे में आपको कभी दिक्कत ना आए। तो यहां पर आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग एक सेपरेट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी।
देन दोस्तों एक भारत भ्रमण का भी प्रमाण है यहाँ पर। प्रमाण क्या है कि भाई आप लोगों को पूरा जो इंडिया है वो घुमाया जाएगा, और इसका पर्पस क्या है घुमाने का, कि भाई आप लोगों को डिफरेंट जो हमारे देश के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल जो स्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में पता लगे, क्योंकि हर जगह की अपनी एक पहचान होती है। अगर आप साउथ में आएंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्री का एक डिफरेंट पहचान है, अगर आप नॉर्थ में रहेंगे तो यहाँ पे एक डिफरेंट तरीका है इंडस्ट्रीज को वर्क करने का, ईस्ट में थोड़ा डिफरेंट है, वेस्ट में थोड़ा डिफरेंट है। तो आप लोग इसलिए भारत भ्रमण पे जाते हैं कि भाई आप लोगों को मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बारे में पता लगे, और आप लोगों को इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर में कैसे लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिले। एंड दोस्तों लास्ट एक ट्रेनिंग होती है बिहेवियरल एंड एटीट्यूड ट्रेनिंग। इसका पर्पस क्या होता है कि भाई आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में पता लगे, आप लोगों को एटीट्यूड्स पॉजिटिव पता लगे, किस तरीके से अपने सीनियर से डील करना है, किस तरीके से अपने जूनियर से डील करना है, किस तरीके से आपको जो एस्टेब्लिशमेंट्स में लोग हैं जहां पे आप विजिट करने जा रहे हैं, जहां पर आप चेक करने जा रहे हैं कि भाई वो पीएफ एक्ट फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे कैसे डील करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको कहां मिलती है, इस वाले पोर्शन में। और ये भी जनरली आप लोगों की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। तो यहां पर ये वाली ट्रेनिंग और ये वाली ट्रेनिंग 2, 5 और 6, 2, 4 और 6 जनरली ऑन द जॉब है, और भारत भ्रमण में आप लोगों को इंडिया विजिट करवाते हैं। एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर जो ये वाली ट्रेनिंग है पीडीएनएस वाली, ये आपकी ऑफ द फील्ड है, और ये थर्ड वाली भी ऑफ द फील्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक मिक्सचर देखने को मिलेगा कि भाई कुछ ट्रेनिंग आपकी ऑन द जॉब रहेंगी और कुछ ट्रेनिंग आप लोगों को ऑफ द फील्ड जाके दिल्ली में जाके या फिर गांधीनगर में जाके आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है ट्रेनिंग का। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग कंडक्ट करने का। दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई आप लोग एक कमिश्नर पोस्ट पर आ रहे हैं, आप लोग एपीएफसी पोस्ट असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोगों को लीडरशिप के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने जूनियर्स को लीड करना है। ई ऑफिसर हो गए, पीए हो गए, एसएसओ हो गए, उनको कैसे लीड करोगे। फिर आपको मैनेजरियल टास्क के बारे में बताना कि भाई किस तरीके से टास्क को मैनेज करना है, किस तरीके से लोगों को डेलीगेट करना है, किस तरीके से काम को करके आगे ऊपर पास करना है। तो वो सारी जो टीचिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। एंड आप लोगों को टेक्निकल डिटेल्स के बारे में पता लगता है इस ट्रेनिंग के दौरान। जैसे टेक्निकल डिटेल्स क्या, कि भाई अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं, आपको एनुअल अकाउंट प्रोसेस समझना पड़ता है, आपको क्लेम्स को डिसबर्स करने का प्रोसेस समझना पड़ता है, आप लोगों को जो है पेंशन के बारे में पता करना पड़ता है, आप लोगों को लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में पता करना पड़ता है। तो वो सारी टेक्निकल नॉलेज आपको कहाँ मिलती है, इस ट्रेनिंग के दौरान ही मिलती है। और अगर मैं पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताऊं तो ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से है कि भाई पहली बात तो आप लोगों को बिहेवियरल एंड मैनेजरियल इनसाइट मिले और आपके अंदर ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हों। ये बहुत जरूरी है एज एन एपीएफसी ऑफिसर, क्योंकि आप 5 साल बाद प्रमोट होकर आरपीएफसी बनोगे, फिर आप उसके ऊपर सीपीएफसी बनोगे, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से मुझे लीड करना है और किस तरीके से मुझे लोगों को गाइड करना है। देन दोस्तों आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा, जो भी आपके एरियाज में, वर्क एरियाज में, फंक्शनल एरियाज में जो भी अपडेट आ रही है वो उनसे आपको रूबरू रहना पड़ेगा, और आप लोगों को कहीं ना कहीं वो आगे पास ऑन भी करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। तो इस ट्रेनिंग का पर्पस ये भी है कि भाई आप लोगों को अपडेट किया जा सके विद द चेंज इन वर्क डायनामिक्स, पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। आपके ईपीएफओ या सोशल सिक्योरिटी डोमेन में जो भी अपडेट हो रही है, जो भी चीजें चल रही हैं, उनके रिगार्डिंग आपको पता हो और आप उसको आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में यूज कर पाए। एंड दोस्तों लर्निंग्स, जहां पर आप लोग जो है जो ईपीएफओ की वर्क जो प्रोफाइल है उसको आप और बेहतर से समझें और उसको इस तरीके से अप्लाई करें अपने डेली फंक्शंस में, ताकि ईपीएफओ को और जो है ग्रोथ देखने को मिले। तो यहां पर आप लोगों को इस तरीके से गाइड किया जाता है कि भाई आप लोगों को सारी चीजें पता हो और आप ये सब चीजें पता करने के बाद ऐसे काम करें कि भाई इस काम से और ईपीएफओ को फायदा हो। एंड दोस्तों मेंटरशिप आप लोगों को मिलती है फ्रॉम डिफरेंट पर्सन जो कि प्रीमियर नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग मिलती है ताकि आप बाद में सर्टिफिकेशंस ले पाएं और अपनी प्रोफाइल को और इंप्रूव कर पाएं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का पर्पस क्या है कि भाई आपको टेक्निकल स्किल्स मिले सर्टिफिकेशंस के थ्रू, आप लोगों को गाइडेंस मिले जिसके थ्रू आप अपनी लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप कर पाएं। एंड दोस्तों जब मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करता हूं तो ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग होती है 2 से 3 महीने की, यहां पे जनरली आप लोगों को डिपार्टमेंट वाइज ट्रेनिंग देखने को मिलती है। डिपार्टमेंट वाइज ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जो ईपीएफओ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को जानने का मौका मिलता है। जब मैं अकाउंट्स एंड क्लेम्स की बात करता हूं तो इस डिपार्टमेंट में जब आप जाते हैं तो आपको अकाउंट फॉर्म्स के बारे में पता लगता है, आप लोगों को एनुअल अकाउंट प्रोसेस समझना पड़ता है, क्लेम डिस्बर्समेंट कैसे होते हैं उसके बारे में समझना पड़ता है। जब मैं ऑडिट की बात करता हूं तो आप लोगों को ऑडिट की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में समझना पड़ता है कि भाई कौन कौन से ऑडिट अकाउंट्स हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। कंप्लायंस एंड डैमेज में आपको चेक करना पड़ता है कि भाई एग्जम्प्टेड इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, ठीक है, उनको एग्जम्प्ट क्यों किया गया है, उनकी एग्जम्पशन कैसे कैंसिल हो सकती है। फिर डैमेजेस की जो आपको पावर दिया था रिकवरी ऑफिसर की, उसके बारे में आपको फंक्शन यहाँ पे समझना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल में, कोऑर्डिनेशन में बेसिकली आपको एचआर रिलेटेड फंक्शन समझने पड़ते हैं। आप लोगों को फील्ड ऑफिसेस जो आपके जोनल ऑफिस के अंदर कवर है उसमें जाना पड़ता है, उनको विजिट करना पड़ता है, जोनल ऑफिस को विजिट करना पड़ता है, और कैसे आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह हो रही है, कैसे आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हायरार्की क्या है आपके ऑफिस में, वो आपको यहाँ पे सब समझना पड़ता है। उसके बाद रिकवरी एंड एग्जम्पशन में अगेन आप लोगों को रिकवरी ऑफिसर के फंक्शन और एग्जम्पशन के रिगार्डिंग फंक्शन को समझना पड़ता है।
पेंशन एंड कैश में आप लोगों को जो पेंशन डिपार्टमेंट है उसके सेक्शन के बारे में समझना पड़ेगा, किस तरीके से पेंशन स्कीम्स को हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कैसे पेंशन जो क्लेम है उनको डिस्बर्स कर रहे हैं। कैश सेक्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, बैंक से लाइजनिंग कैसे होती है वो आपको समझना पड़ता है। तो सारी की सारी ट्रेनिंग के दौरान ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिटीजन सेंट्रिक जो डिवीजन है यहाँ पर आप लोगों को पीआरओ कैसे काम करता है, ठीक है, जो निधि आपके निकट वाला जो इनका एक प्रोग्राम है उसके बारे में आप समझेंगे, सीपी ग्राम के बारे में आप समझेंगे। तो अगेन ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको जो डेली फंक्शनिंग है ईपीएफओ की उसके और क्लोज लेके जाती है, आपको अपडेट करते कि भाई आपकी डेली फंक्शन किस तरीके से होने वाली है। इंटेलिजेंस में आप जो डाटा होता है पूरा उसको मॉनिटर करते हैं, उससे एक अच्छी एनालिसिस करके आउटपुट निकालते हैं जिसके ऊपर ईपीएफओ फर्दर एक्शन ले सके। लीगल प्रोविजंस में जो है आप ये देखते हैं कि भाई कैसे हम समन भेज सकते हैं, कैसे हमें लीगल प्रोसीडिंग्स को फाइल करना है सिविल कोर्ट्स में। तो वो सारे काम आप लोगों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान सिखाए जाते हैं। और इन पर्टिकुलर ऑन द जॉब ट्रेनिंग में डिपार्टमेंट को फर्दर वीक एलोकेट किया जाता है कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतने दिन रहेंगे, इस डिपार्टमेंट में आप इतने दिन रहेंगे, इस डिपार्टमेंट में आप इतने दिन रहेंगे, क्योंकि अगर जब आपको इंफॉर्मेशन हो जाएगी तभी आप लोगों को आगे गाइड कर पाओगे। तो दोस्तों बहुत ही एक्सटेंसिव, अगर आप पूरा देख रहे होंगे कि मुझे एक्सप्लेन करते भी काफी टाइम लग गया, बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पर आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है कि भाई आप एक काम को अच्छे से संभाल पाओ एक साल बाद, और बेसिकली प्रोबेशन के टाइम पर जब एंड में आपका एग्जाम हो तो उस एग्जाम को भी आप क्लियर कर पाओ, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। और वो प्रोबेशन पीरियड कब खत्म हो, जब आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर आपने वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो जो आपका अपॉइंटिंग ऑफिसर है या तो आपको सस्पेंड कर सकता है, आपको डिसमिस कर सकता है, या फिर आपकी प्रोबेशन पीरियड की टाइमिंग को बढ़ा सकता है। तो वो केस ना हो इसलिए आपको अपनी ट्रेनिंग के दौरान बहुत अवेयर रहना पड़ता है और आपको सारी चीजें समझनी पड़ती है, क्योंकि तभी वो एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दिस वाज रिगार्डिंग द ट्रेनिंग प्रोसीजर। आई होप आपको काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी ये वीडियो आपके शायद काम की नहीं है प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन फ्यूचर में आपको पक्का हेल्प करेगी जब आप ट्रेनिंग के लिए खुद को रेडी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया होगा कि भाई किस तरीके से मेरी ट्रेनिंग होगी और किस तरीके से मुझे अप्रोच करना चाहिए इस ट्रेनिंग को। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे रही होगी। और दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। जिनमें सबसे पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ एपीएफसी इन ईओ एग्जाम। आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, क्वांट सब कवर किया गया है विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस। नोट्स डाउनलोड कर सकते हो आप, चैप्टर वाइज क्यूज हैं, देन फुल लेंथ मॉक्स भी हैं, और देन यहाँ पर वीकली मेंटर टॉक सेशन भी, जहां पर हर वीरवार आप मुझसे कनेक्ट करके अपने डाउट रिजॉल्व करवा सकते हो। तो सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जहां पर वो बच्चे जिनका जीएसएन क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो वहां पर कॉन्फिडेंस जो है फील करते हैं, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट जिनको परेशान कर रहे हैं, आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी कभी नहीं पढ़ा है, वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज। कौन से बच्चों के लिए? जो एक बार पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपने और इंफॉर्मेशन लेनी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आई होप आपको मजा आया हो। और दोस्तों अगर आपको कोई और डाउट है या जिस पे आप कोई और वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो पक्का लेकर आऊंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।